देश दुनिया की कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं, जो दुबई से निकल के आ रही हैं कि बड़ी मात्रा में भारतीय नागरिक जो हैं दुबई में रहते हैं, दुबई में काम करते हैं या दुबई जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। और कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं, जो ईरान से निकल के आ रही हैं और कुछ बड़ी खबरें हैं, जो इज़राइल से निकल के आ रही हैं। तो तीनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जैसे कि दोस्तों अपडेट में निकल के आ रहा है कि दुबई में एंट्री करने के लिए यात्रियों को पूरी तरह से स्वस्थ होना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। कहा जाता है कि किसी तरह के अगर बीमारी मिलती है तो आपको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के दौरान पर इस बात की जानकारी दी जा रही है कि यात्रियों को यात्रा करने से पहले आपको अपना हेल्थ के बारे में जानकारी ज़रूर कर लेना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी मशीनें लगाई जा रही हैं, जहाँ पर कहा गया है कि यात्रियों को इस हेल्प और इस बात को जानकारी एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगी कि यात्री की देखी जाती है कि मानसिक तरीके से उसकी तबीयत जो है गड़बड़ रहती है, तो उसको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके उसको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाएगा। और भेजने के बाद बताया जाता है कि कुछ दिन इलाज होगा और उसको फिर से उसके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ पर कहा गया है कि अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि यात्रियों को यातायात करने के लिए ये नियम बनाया गया है। और नियम के साथ-साथ कहा जाता है कि अधिकारियों ने इस बात की जानकारी भी दी है कि किसी यात्री की अगर मानसिक तरीके से तबीयत खराब है तो उसको यात्रा ना करे, ना किसी देश के लिए आवागमन करे। ऐसे में अगर कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर एयरपोर्ट पर बीमारी हालत में पाया जाएगा, तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा और उसको बताया जाता है कि उसका आवागमन पर भी रोक लगा दिया जाएगा। जैसे कहा जाता है कि ये दुबई एयरपोर्ट पर ये नियम लागू कर दिया गया है कि अगर दुबई एयरपोर्ट पर अगर भारत के लिए ट्रैवल करते हैं या भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करते हैं, तो उन व्यक्तियों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बड़ी खबरें जो निकल के आ रही हैं इज़राइल से कि जैसे कि आपने देखे भी होंगे सोशल मीडिया पर और पेपरों में पढ़े भी होंगे। जैसे कहा जाता है कि इज़राइल में इतनी बड़ी तबाही आती है कि वो तबाही जिस टाइम पर आती है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं, वो काफ़ी लोगों से मदद की गुहार भी लगाते हैं। जहाँ पर कहा जाता है कि कुदरत का करिश्मा किसी टाइम पर नाज़िल हो सकता है, जहाँ पर कहा गया है कि तकरीबन 18 महीने से ज़्यादा हो चुका है, जहाँ पर कहा जाता है कि गांजे के ऊपर इज़राइल अटैक करता रहता है। ऐसे में कहा जाता है कि गांजे में काफ़ी मज़लूम, काफ़ी बच्चे, काफ़ी लोगों की इमारतें, काफ़ी लोग बेघर से घर हो गए हैं, काफ़ी पति-पत्नियाँ जो हैं खो जाती हैं। वहाँ पर देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो हैं बीमार हो चुके हैं, जिसकी इलाजें टाइम पर नहीं मिल पा रही है, कुछ लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे में देखा जाता है कि उन गरीबों और उन मासूमों की जब कहर आग बरसती है, तो इज़राइल में काफ़ी बड़ी तबाही आ जाती है। और तबाही के साथ-साथ देखा जाता है कि इज़राइल में इस समय जो हालातें हैं कि काफ़ी लोग हज़ारों की तादाद में इज़राइल छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। कहा जाता है कि कम से कम 13 लोगों ने इज़राइल में आग की लपेट में आकर अपनी जानें दे देते हैं। जहाँ पर कहा जाता है कि इज़राइल में ये जंगल से आग लगना स्टार्ट होती है, वहीं से आग की बढ़ती है और बढ़ते-बढ़ते वो शहरों की तरफ आ जाती है। शहरों की तरफ आने के बाद में देखा जाता है कि वहाँ पर एक भगदड़ का माहौल बन जाता है। बादलों में देखा जाता है तो खाली धुआँ ही धुआँ नज़र आता है। ऐसे में जहाँ पर कहा जाता है कि जो लोग इज़राइल में थे, वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और काफ़ी खौफ़नाक ऐसी हरकत कहा जाता है कि इज़राइल ने इस बात की जानकारी दी है कि ऐसी घटना इज़राइल में पहली बार हुई है। इतना बेदर्दनाक हरकत और देखा जाता है कि जो आग नाकाबू आने के कारण जहाँ पर कहा गया है कि काफ़ी दमकल, काफ़ी तरह तरीके से वहाँ पर लोग पहुँचकर और उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि 24 घंटे से अधिक हो जाती है, आग को काबू पाना मुमकिन हो जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ टाइम पहले
अभी देखा गया है कि तकरीबन 2 महीने पहले अमेरिका में भी सेम आग ऐसे ही लगी थी, जहाँ पर कहा गया है कि अमेरिका को काफ़ी बड़ा तबाह कर दिया है। जहाँ पर बड़े-बड़े सिंगर रहते थे, बड़े-बड़े स्टार रहते थे, वहाँ पर कहा जाता है कि उन लोगों की घर जो है जलकर राख हो जाती है। काफ़ी लोग वहाँ पर बेघर हो जाते हैं, काफ़ी लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि सेम तरीके से इज़राइल के ऊपर भी ऐसा कहर बरसता है और बरसने के बाद में देखा जाता है कि इज़राइल भी उसी आग में तबाह हो रहा है और तबाह होने के साथ-साथ काफ़ी लोग का इस समय कहना भी है और काफ़ी लोग का कमेंट भी है कि देखा जाता है कि इज़राइल जो हमास और गाज़ा के ऊपर हमला कर रहा था और हमला के दौरान पर देखा जाता है कि अब इज़राइल के ऊपर ही कहर बरस रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही खबर थी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट खबर के साथ।